दोस्तों डेट है आज की 10 जनवरी 2021 और स्टार्ट करेंगे आज की डेली आंसर राइटिंग। तो लास्ट वीडियो के अंदर में हमने सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ पावर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ में ये वाला टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आता है कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, वो आ जाएंगे अगर छोटे टॉपिक करेंगे। ट्रिब्यूनल आप कवर कर सकते हो, जैसे बेसिक इसके कवर करोगे लक्ष्मीकांत से, और विजन आई का जो 365 है वहाँ से कवर करोगे इसकी करंट अफेयर। कोर्ट के अंदर में भी कोर्ट के करंट अफेयर होंगे, मेनली विजन की मैगजीन से कवर करोगे इनको, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक हैं वो आते हैं, जैसे जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, आरटीआई इन जुडिशरी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, जुडिशियल पेंडेंसी, जुडिशियल रिव्यू, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये सब टॉपिक आपको विज़न की मैगजीन में मिल जाएंगे, ये वाले टॉपिक भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपके पास में थोड़े टॉपिक होंगे जुडिशरी से रिलेटेड, उनको आपने कवर करना है। तो बेसिकली सेपरेटली इसको कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर में, बिकॉज टॉपिक थोड़े हमारे बड़े हैं ये, बट हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे कोर्ट है, कोर्ट से तो हर साल जो हमने बेसिक देखे वो क्वेश्चन आएंगे, प्लस करंट अफेयर के अंदर में कोई इनकी रिसेंट में जजमेंट आई उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से कवर करना। आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा अकाउंटेबिलिटी इज़ द बेसिक पिलर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, डिस्कस अबव स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो हमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको डिस्कस करना है। अब इसके अंदर में क्या करेंगे हम, एक तो पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा इसको, अगर आपने नहीं किया ये। अदरवाइज़ अगर अभी तक स्टडी नहीं किया तो वीडियो को ऐसे देख सकते हो आप, और साथ में मटेरियल इसको रख सकते हो। जब भी ये वाला टॉपिक डिस्कस करने लगोगे, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखे हैं उनको यूज़ किया जा सकता है आपके द्वारा एज अ फाउंडेशन, कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप देख सकते हो बड़े आराम से। और उसके बाद में फिर प्रिपेयर कर सकते हो इसको। जो मैंने सोर्सेज बताए वो मोर देन इनफ होंगे, बस आपको प्रिपेयर करना है वहाँ से। अप्रोच में इंट्रोडक्शन के अंदर में हम बताएंगे अकाउंटेबिलिटी क्यों आवश्यक है, या जुडिशरी के बारे में हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर में हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। इसके अंदर में तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप कोई प्रोविज़न डाल दो, ठीक है, लेकिन जुडिशरी के अंदर में हमारा प्रोविज़न नहीं बनेगा कोई अकाउंटेबिलिटी पे। तो अकाउंटेबिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, क्यों ये आवश्यक है, तो इंपॉर्टेंस दी जा सकती है इसके अंदर में। तो हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी की नीड, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। उसके बाद देखेंगे क्या इश्यूज़ हैं अकाउंटेबिलिटी में जुडिशरी के अंदर, उसके क्या इंपैक्ट होते हैं इश्यूज़ के, फिर उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्यों आवश्यक है। हमने बोला डेमोक्रेसी रन करती है रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पे, और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है जुडिशरी की। अब जुडिशरी की जिम्मेदारी, अगर किसी के पास में जिम्मेदारी है तो वो अकाउंटेबल भी होनी चाहिए उसके प्रति, उनको क्वेश्चन पूछा जा सके कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रखी थी उसको आपने कितना फुलफिल किया। तो इस केस के अंदर में जुडिशरी की अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी लाई करती है पीपल को, लेकिन पीपल ने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया हुआ, तो पार्लियामेंट के प्रति भी एक तरीके की अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए। अब इसी केस के अंदर में कौन कौन से एरियाज़ के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे जो हम पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हर एक एरिया के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे अपॉइंटमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, NJAC वाला क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2015 में क्वेश्चन आया था, एंड 2017 के अंदर में फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन आया था अपॉइंटमेंट को रिलेटेड। तो अपॉइंटमेंट ओपेक है कोलिजियम सिस्टम के अंदर में। रिमूवल की प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इन दो आर्टिकल के अंदर रिमूवल किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज का। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और इसके अंदर में हमारे पास में काफ़ी बार इसमें पॉलिटिकल ओवरटोन देखने को मिलती है कि सरकार के पक्ष के अंदर अगर कोई डिसीज़न ना आए, उस केस में भी कई बार इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो रिमूवल को भी हमें सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। आज तक हमारा किसी भी जज को रिमूव नहीं किया जा सका, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करो। फिर जजेस का कंडक्ट, जजेस अगर करप्शन करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे हमारे पास में, हमारे एक्स CAG रंजन गोगोई, तो उस केस के अंदर में कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, उसको रिड्रेस करने का मैकेनिज़्म कोई नहीं है कि कैसे करेंगे। उसके अंदर में वो इन हाउस मैकेनिज़्म होता है, जजेस अपने आप ही उसको करने की कोशिश करते हैं, जो कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट है। आप अपने ही केस के अंदर में अपने जज नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके अलावा इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट जो था 2005 में आया, उसके अंदर बोला गया RTI एप्लीकेबल होगी जुडिशरी के ऊपर, लेकिन जुडिशरी को थोड़ी छूट दी गई, जिसके अंदर बोला गया कि जुडिशरी के पास थोड़ी पावर है कि वो अपने तरीके से रूल मैनेज कर लें। जुडिशरी ने अपने रूल बनाए, लेकिन वो रूल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, RTI की जो बेसिक स्पिरिट है उसको फॉलो नहीं करते, तो जुडिशरी इन्फॉर्मेशन देने से भी काफ़ी कतराती है। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर मिलती है 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, उससे इनको पावर मिलती है।
उसके अंदर में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन हमने देखा रिसेंट के अंदर में भी देखा सुप्रीम कोर्ट कई बार इसका जब भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसके अंदर में अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो तो फिर आपको 1 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर वीक पर्सन है तो उसका एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेगी जुडिशरी। मीन जुडिशरी भी इसके अंदर में कंप्लीट तरीके से अच्छा वर्क नहीं करती। अब जुडिशरी ने काफ़ी सारी जजमेंट दे के रखी हैं। पुलिस रिफॉर्म के ऊपर 2007 के अंदर जजमेंट आई थी, उसको आज तक फॉलो नहीं किया गया। तो वो आता है मतलब जब आप फॉलो नहीं करोगे उसको किसी जजमेंट को तो उसका मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। लेकिन एक तो जुडिशरी जब उनको दिखता है कि पावरफुल पर्सन है तो उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। अगर इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग होगी तो जुडिशरी चुपचाप बैठ जाएगी। लेकिन अगर कोई आम आदमी देखने को मिलेगा जिसके पास ज़्यादा पावर ना हो तो उसके खिलाफ में फिर एक्शन लिए जाएंगे। उसके अलावा जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलती है जिसके अंदर जुडिशरी एंटर करने की कोशिश करती है एग्जीक्यूटिव के डोमेन पे, वेरियस गाइडलाइन इशू करने की कोशिश करती है। जजमेंट के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है जुडिशरी, जैसे विशाखा गाइडलाइन 1997 ये सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो बेसिकली गाइडलाइंस देने का काम और रूल वगैरह बनाने का काम ये हमारा जुडिशरी का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव करता है ये काम। लेकिन जुडिशरी ऐसा काम करने शुरू कर चुकी है वेरियस एरिया में, और पेटिशनें भी काफ़ी सारी फाइल होती हैं, PIL फाइल की जाती है और बोलते हैं कि गाइडलाइंस दो एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर। तो ये सारी कुछ हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी पे। अब इनके इम्पैक्ट क्या होंगे? एक तो लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी पे कम होगा, अपॉइंटमेंट के अंदर में इतने घोटाले, अंदर करप्शन है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। इंडिपेंडेंस भी इसके ऊपर अटैक होगा, इंडिपेंडेंस के ऊपर, अगर रिमूवल को पॉलिटिकल ओवरटोन से आपके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, या कंडक्ट के अंदर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार भी साथ देने की कोशिश करती है हमारे जजेस का। अगर कोई करप्शन का केस है तो सरकार बोलेगी आप हमारे इस पर्टिकुलर केस में अच्छे से जजमेंट दो और हम आपके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमें ये बोलता है कि आप अपने केस के अंदर में, जिस केस के अंदर में आप पार्टी हो उसके अंदर आप खुद जज नहीं बन सकते। लेकिन इस केस के अंदर में हमारे कंडक्ट ऑफ जजेस के अंदर में, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का आपका केस है या करप्शन का केस है, उसके अंदर में आपके खिलाफ कंप्लेंट आएगी लेकिन आप ही उस कंप्लेंट को सुनोगे। ये हमारा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ आता है ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है वे आउट में क्या किया जाए। वे आउट के अंदर में नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी बनाई जाए। अब ये क्या करेगी? जुडिशरी पे ओवरसाइट करेगी। अगर जजेस के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, प्रेजेंट के अंदर में कंप्लेंट आती है, तो उसको कंप्लेंट जजेस खुद उसको हैंडल करते हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा उसको हाई कोर्ट के हैंडल किया जाता है। तो ये वाली जो ओवरसाइट कमेटी होगी ये जजेस के कंडक्ट को देखेगी, कंप्लेंट सुनेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल लोकपाल हो सकता है, जैसे लोकपाल हमारे पास जनरल बॉडी है, लोकपाल और लोकायुक्त, वैसे ही एक जुडिशरी का लोकपाल हो सकता है जो सिर्फ जुडिशरी के केसेस को देखेगा। उसके अलावा रिफॉर्म करो अपॉइंटमेंट सिस्टम में, एक सेपरेट बॉडी बना दो जो कि अपॉइंटमेंट करे, और ईयरली रिव्यू करो जुडिशरी की प्रोनाउंसमेंट। जुडिशरी जो जो बातें बोलती है उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या उन्होंने जुडिशियल ओवररीच की या अच्छा काम किया जा रहा है। तो जुडिशरी की जो भी जजमेंट है उनको रिव्यू किया जाए ईयर बेसिस के ऊपर में। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जुडिशरी ने कैसा वर्क किया और जुडिशरी की इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। और अगर उन्होंने जुडिशियल ओवररीच की जिसमें एग्जीक्यूटिव की जुडिस्टिक्शन में एंटर किया तो उस केस के अंदर में जुडिशरी को वार्निंग भी दी जा सकती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर में सेपरेट बॉडी हो, ऐसा नहीं एग्जीक्यूटिव कर रहा है जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।